साथियों, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे मुकरब खान अपने ही लोगों के सहयोग से संभाजी महाराज को पकड़कर स्वराज्य से दूर ले जाने में सफल हुआ। इस भाग में हम देखेंगे कि हाथ में कैद और भाग निकलने की कोई गुंजाइश न होने के बावजूद औरंगजेब ने एक अभिषिक्त राजा छत्रपति संभाजी महाराज के साथ कैसा बुरा व्यवहार किया और क्यों। हम ये भी देखेंगे कि अपने देश और अपने धर्म पर निस्सीम गर्व करने वाले संभाजी महाराज ने कैसे नरक की पीड़ा का सामना किया, नहीं कैसे उसकी फिकीर ही नहीं की। उल्टा दिन या जुलूस जैसे विकृत अन्याय के सामने बिना झुके अन्यायी शासक को ही कैसे नीचा दिखाया। संभाजी महाराज के कैद के समय औरंगजेब का अड्डा अकलुज में था। ये खबर मिलते ही उसने अपना आवास अकलुज से बहादुरगढ़ स्थानांतरित करने का फैसला कर लिया और मुकरब खाना को आदेश दिया गया कि कैदियों को तुरंत हमारी भेंट के लिए बहादुरगढ़ ले जाया जाए। बहादुरगढ़ अकलुज से भी अधिक स्वराज्य के करीब था। साथ ही यह किला समतल भूमि में था। मराठों का पहाड़ी घाटी का गनिमी कावा तंत्र यहाँ लागू नहीं होने वाला था और उससे उनके आंदोलनों पर अपने आप प्रतिबंध बैठने वाला था। इसी तरह संभाजी महाराज की एक पत्नी, बेटी और एक बहन पहले से ही उसी किले में कैद थी। इसलिए ऐसा लगता है कि संभाजी महाराज के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसकी खिचड़ी शैतानी खोपड़ी में पहले से ही पक चुकी थी। आदेश के अनुसार मुकरब खान 5 तारीख को कराड़ से निकला होगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते के कारण कराड़ से बहादुरगढ़ की दूरी लगभग 208 किलोमीटर की है। उसने घोड़ों और सड़क पर लोगों के लिए पीने के पानी की सुविधा के लिए कृष्णा, वारना, मान, नीरा, भीमा इन नदियों के पास से और घोड़ों को बदलने के उद्देश्य से मोगली थानों के पास से यात्रा की होगी। 14 तारीख को कदम दर कदम मुकरब खान बहादुरगढ़ पहुंचा। इसका हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वह एक दिन में औसतन 20 से 22 किलोमीटर दौड़ की होगी, ऐसा नजर आ रहा है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस यात्रा के दौरान संभाजी महाराज की अवस्था क्या हुई होगी। उनके हाथ उनकी पीठ पर बंधे होंगे। घोड़े के मुंह पे जैसी लगाम फंसाते हैं वैसे ही बड़ा कपड़ा उनके मुंह में फंसाया होगा और वह उनके कानों के पीछे बंधा होगा ताकि वह चिल्लाए नहीं। उन्हें रस्सियों से इस कदर बांधा गया होगा कि बढ़ते घोड़ों के हिलने डुलने से अंगों के चारों ओर बंधी रस्सियां खिंचती होगी और उससे खून बहने लगा होगा। उन्हें समय समय पर किसी के भी द्वारा मारा पीटा जाता होगा। जब बाघ आजाद होता है न, तब उसका डर, लेकिन एक बार चिड़ियाघर की जेल में कैद हो जाए तो नन्हे मुन्ने बच्चों को भी उसका मजाक उड़ाते आप सभी ने देखा होगा। उनकी हालत अब ऐसी ही थी। इसके अलावा जहां भोजन और पानी की आपूर्ति के ही लाले थे, एक रात का तो छोड़ ही दो फिर। मित्रों, संक्षेप में संभाजी महाराज और कवि कलश के दुर्भाग्य की शुरुआत उस समय से ही हो गई थी जब से वे पकड़े गए थे। और उस समय संभाजी महाराज केवल 32 वर्ष के थे, केवल 32 वर्ष। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था और उन्होंने महज 2 साल में अपनी माँ का आंचल खो दिया। नन्हे बिना माँ के इस बच्चे को कर्तव्यपरायण और कुटुंब वत्सल दादी ने लाड प्यार से जरूर बढ़ाया था, लेकिन शिवाजी महाराज जैसे तेजस्वी और महत्वाकांक्षी पिता के वंश में पैदा होने के कारण संभाजी महाराज का बहुत कम उम्र में राजनीति में प्रवेश भी हुआ और तकलीफों से सामना भी शुरू हुआ। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद 15 जनवरी 1681 को स्वाकियों के साथ संघर्ष के बाद, जब तक कि पुराने जमाने के राजनीतिक अधिकारियों के साथ मतभेदों के कारण हुए विद्रोह को हल करके स्वराज्य में स्थिरता प्रस्थापित की, तब तक औरंगजेब का संकट बवंडर की तरह बुरहानपुर को 13 नवंबर 1681 को 5 लाख की एक अच्छी तरह से सुसज्जित और समृद्ध सेना के साथ स्वराज्य से अधड़ का छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे कर्तव्यपरायण राजा और उनके परिस्पर्श से सिद्ध हुए उनके साथियों की देशव्यापी लक्ष्य, कड़ी मेहनत और सर्वस्व के त्याग के बल पर मजबूती से खड़े होने वाले सिंहासन पर वह उनके उत्तराधिकारी के रूप में ठीक से बैठ भी नहीं पाए थे कि स्वकीय संकटों की एक श्रृंखला और उसे थोड़ा थामने के भीतर ही ये छोटा सा स्वराज्य एक ही झटके में समाप्त कर सके इतना बड़ा विदेशी आक्रमण। ये सब देख दूसरे किसी के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती और वह बिना शर्त औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर देता। लेकिन यह शंभू महाराज थे, वह हिंदू पदशाह थे, वो भारत माता का सच्चा सपूत थे। उन्होंने आत्मसमर्पण करना तो दूर, लेकिन इस आसमानी संकट का कुछ इस तरह सामना किया कि उस कर्तव्य को देख हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब ने भी दांतों तले उंगलियां दबाई और गुस्से से पागल होकर संभाजी महाराज के समाप्त करने तक अपने किमौन श्याने
राजमुकुट तक को त्याग दिया। जो लोग अभी भी सोचते हैं कि संभाजी महाराज बदफैली, विलासी, अय्याश थे, वे इतिहास अवश्य देखें। लेकिन साथ ही हम कई ऐसी घटनाओं को कवर करने जा रहे हैं जो उनके कौशल की गवाही। इस पर मनन करें और फिर निर्णय लें। संक्षेप में, एक साधारण मानव शरीर के साथ जन्मे इस शापित राजकुमार ने अपनी असाधारण मानसिक शक्ति के कारण अब तक अपने दैव के साथ केवल संघर्ष ही किया था, और अब तक किए गए संघर्ष के परिणाम स्वरूप यह संघर्ष ही अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाला था। 15 फरवरी 1689 को सम्राट अकबर से बहादुरगढ़ पहुंचा और आदेश दिया कि कैदियों को उसके सामने लाया जाए, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। तो उस विकृत, नीच और संकीर्ण मन वाले बादशाह ने संभाजी महाराज की ढींढ निकालकर उन्हें सबके सामने जलील करके उसके सामने लाने का आदेश दिया। उसके वफादार सेवक भी उसकी हुक्म की तामीली करने से ज्यादा इस बात से खुश हो रहे थे कि अब जब ये संभाजी ही खत्म हो जाएगा तो 8 साल की यह लंबी लड़ाई भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और हम इस जहन्नुमी मुल्क को छोड़कर अपने वतन वापस लौट सकेंगे। क्योंकि वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनका ये पागल बादशाह उन्हें तब तक नहीं छुड़ेगा जब तक कि वो खुद अल्लाह को प्यारा न हो जाए, या तो इस युद्ध का कुछ नतीजा न निकल जाए। इस कारण वह भी संभाजी को जीवित पाकर कुछ ज्यादा ही खुशी से पागल हो रहे थे। अब ये ढींढ यानी जुलूस 6 किलोमीटर दूरी से पूरी बस्ती में से होने वाली थी। अब देखिए इस ढींढ का स्वरूप कितना घिनौना था, जिससे आप विदेशी शासकों के स्वदेशी लोगों के प्रति कुरूप रवैये से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। जिन जिस्मों पर सबसे महंगे और हस्तशिल्प के गहने और अंगरखे पहनाए जाते थे, उन संभाजी महाराज और कवि कलश के वस्त्र भरी सड़क पर ही उतारे गए और उनके बदन पर जोकर जैसे चट्टे पट्टे वाले झगे डाल दिए गए, जो गर्दनें हीरे जड़ित रत्नों से कृत रहती थी। उन्हीं गर्दनों पे जानवरों के गर्दन पे ही चुभेगी ऐसी सूखी घास की रस्सियां पहनाई गई। ईरान में अटल गुनहगारों के सिर पर तखत पर उलाह नामक लंबी नुकीली लकड़ी की टोपी रखते थे, वैसी टोपी दोनों के सिर पर रखी गई। तख्ताकुला को घुंघरू, फुल खुले और भगवे झंडों से सजाया गया। कई छोटे छोटे निशानों से रंग दिया, इसलिए कि वे अपना सिर नहीं मोड़ सके। उन्हें हाथ उठाने के लिए मजबूर किया गया और दोनों हाथ और गर्दन लकड़ी के खंभे में फंसा दिए। चूंकि ये सारी तैयारियां भरी बस्ती में सबके सामने हो रही थी, न केवल उनके आसपास के सैनिक बल्कि बच्चे, औरतें और हिजड़े भी जी चाहे तारीके से इनकी विटंबना कर रहे थे। विटंबना और मानहानि का कोई दर्जा नहीं बचा था। इन सभी तैयारियों के बाद उन्हें बिना आसन वाले 2 गंदे कमजोर ऊंटों पर उल्टा बिठा दिया गया। उन्हें रस्सियों और जंजीरों से कस के बांधा गया। करने, ढोल, ताशे, तुतारियां, सिंह जोर जोर से बजने लगे। ढींढ आगे बढ़ने लगा। छावनी के सभी लोग ढींढ को देखने के लिए ये तोबाकर्दी करने लगे। ये 2 कैदी रंडी बच्चों के लिए एक बड़ा मनोरंजन बन चुके थे। आवारा बच्चे महाराज पर छोटे पत्थर और मिट्टी के गोले फेंक रहे थे। यहाँ तक कि नपुंसक भी ताव में आ गए थे। हशम जानबूझकर ऊंट को जोर जोर से दौड़ा रहे थे। दौड़ाते भगाते वे बीच बीच में अचानक से मुड़ रहे थे। ऊंचे पीठ वाले जानवर अचानक से मुड़ने से उन बंदियों का बैलेंस जाता था। चूंकि जानवर बिना आसन के थे, घर्षण के कारण संपर्क में आने वाली त्वचा छिल जाती थी। अंगों से बंधी रस्सियां और जंजीरें बुरी तरह से चुभती थी। लकड़ी में फांसी गर्दन को जोड़कर झटका बैठता। इससे महाराज और कविराज की आंखों के सामने चांदनियां चमकती, चक्कर जैसा लगता। बार बार बैठाने वाले हाथों, ठाकों और झटकों से महाराज के शरीर में अनंत दर्द पैदा हो रहे थे, जिसे देख उनका मजाक उड़ा रहे बच्चे ठाकों से ठाके लगाने लगे। ऐसे मानी महाराज का भारी बस्ती में सबके सामने इतने निम्न स्तर पर अपमान हो रहा था। वो जुलूस देखने वालों में न केवल मुसलमान बल्कि सच्चे हिंदुस्तानी राजपूत, जाट और यहाँ तक कि मुगल सेना के गद्दार मराठा भी थे। लेकिन क्या ये देखकर किसी को शर्म नहीं आई? अजी लाचारी ठीक है, लेकिन दया भी नहीं आई। क्या इसका विरोध करने के लिए किसी का खून नहीं खौल उठा? तो नहीं, उन सभी में एक वीर था जिसका जमीर मरा नहीं था, खून जमा नहीं था या मन हारा नहीं था। वह वीर भीष्म के रूप में संभाजी महाराज के ऊंट के आगे पीछे होकर शत्रु सेना की भीड़ में भी उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका नाम था रायप्पा नाग। उस समय की जाति व्यवस्था के अनुसार महार जाति से था, हल्की जाति से। लेकिन इन दोनों छत्रपति ने जात पात कभी मानी ही नहीं। उन्होंने सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण
आदमी की ईमानदारी, उसकी मेहनत, उसकी देशभक्ति, उसके साहसी रवैये को तौला और ऐसे जाति पति के बजाय अपनी कार्यक्षमता के आधार पर पारखा गया हर एक स्वराज्य सैनिक एक एक किला साबित हो रहा था। और उन सभी को भी इन दो कर्तव्यवान युग पुरुषों के प्रति उतनी श्रद्धा थी, विश्वास था, अटूट भक्ति थी। ऐसे साधारण लेकिन ईमानदार और दृढ़ निश्चयी लोगों के बल पर ही स्वराज्य इतनी कठिन परिस्थिति में भी मजबूती से खड़ा रहा, जीवित रहा। दीन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। नसमाज रंडी बच्चे भी महाराज पर थूक रहे थे, अनाकर्षक इशारे कर रही थी। अपने महाराज की ऐसी घोर विटंबना देख मानी रायप्पा का दिल टूट रहा था। शुरुआत में महाराज का शरीर बहुत दर्द कर रहा होगा, लेकिन अब शरीर और दिमाग दोनों धीरे धीरे सुन्न होते जा रहे होंगे। लेकिन आंखें गंभीर सीधे आगे देख रही थी। एक बार ढींग बहादुरगढ़ के गेट के पास पहुंची। जैसे ही रायप्पा को लगा कि महाराज के लिए अभी कुछ किया जा सकता है, उसका वफादार खून खौल उठा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने छलांग लगा दी। बंदोबस्त के राजपूतों में से एक की धारदार तलवार छीन ली और वह राजे शंभुराजे चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ा। उनके पास पहुंचकर तलवार से महाराज के शरीर की जंजीरों को तोड़ने का पागल प्रयास करने लगा। उसी समय असंख्य तलवारें ऊंट से चिपकने की कोशिश कर रहे रायप्पा की ओर आगे बढ़ी। रायप्पा का सिर, उसके सख्त बाहु, उसकी पीठ, हर जगह घावों पर घाव पड़ने लगे, खून के फवारे उठने लगे। एक पल में रायप्पा के शरीर के 30-35 टुकड़े हो गए। उन मांस के टुकड़ों को रौंदते हुए ही ढींग ने चलना जारी रखा। क्या हुआ, ये शंभू राजा के ध्यान में आया होगा। कार्यकर्ता के ईमानदार खून ने संभाजी महाराज को किया हुआ वह आखिरी मुजरा था। इन सभी गोरगरीब लोगों की मेहनत और साहस का स्मरण शंभू राजा को जरूर हुआ होगा। उनका हृदय कृतज्ञता से जरूर भर आया होगा। दोस्तों, इस भावनात्मक घटना के बाद तुरंत आगे के शब्द भी नहीं सूझ रहे हैं और समय भी समाप्त होता जा रहा है, तो चलिए आज यही रुकते हैं। लेकिन अगले भाग में हम इस दुर्भाग्यपूर्ण राजकुमार के दुर्भाग्य के दशावतार को और उनके भी आगे बिना झुके कड़ी गर्दन और उन पर टिकी निगाहों के साथ उनके सामने मजबूती से खड़े ज्वलाज्वलन तेजस संभाजी महाराज को देखना है। इसलिए हमें अपने आप को जितना हो सके मजबूत बनाकर अगला एपिसोड देखना चाहिए और इस मिट्टी में हुई ऐसी गौरवशाली गाथाओं को जानकर हमें हमेशा अपने देश और अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए। यही हमारी सद्भावना है। धन्यवाद। वंदे मातरम।